भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेपाल ने भी अपनी सीमा सील कर दी है, जिससे दोनों ओर के रोजी रोटी के लिए रोजाना आने जाने वाले लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आज बिहार में भारत नेपाल बॉर्डर से एक ऐसी खबर आई जिसने रिश्तों में और जहर घोलने का काम किया। बिहार के जानकी नगर बॉर्डर के पास नेपाल पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई और कई बुरी तरह से जख्मी हो गए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल भारत सीमा पर ये भारतीय सुरक्षा बलों के अधिकारी हैं जो नेपाल से तनाव के बीच फायरिंग की खबर से हैरान हैं। दरअसल सीमा विवाद के बीच शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे नेपाल पुलिस की ओर से बिहार के जानकी नगर बॉर्डर पर फायरिंग हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई और 3 जख्मी हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है। जानकी नगर बॉर्डर बिहार के सीतामढ़ी जिले में आता है। बरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकी नगर के क्रॉस जो नेपाल का इलाका है, उसमें यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और नेपाल की जो एसपीएफ है उसके बीच में झड़प हुई है। इसमें नेपाल के एसपीएफ के द्वारा जो फायरिंग हुई है उसमें एक व्यक्ति विकेश राय की मृत्यु हुई है, 2 अन्य घायल हैं। घायल का इलाज किया जा रहा है, लोग आउट ऑफ डेंजर हैं। और इसमें वहाँ पे एसएसबी और जिले के सीनियर पदाधिकारी कैंप करके इसमें जांच कर रहे हैं। पूरी विस्तृत रूप से पुलिस के बारे में। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक नेपाल के सैनिकों ने करीब 15 राउंड फायर किए। सीतामढ़ी से लगी बिहार सीमा पर गोली लगने से मौत की यह पहली घटना है। इससे पहले मारपीट की घटनाएं जरूर हुई हैं। घायल लोगों का कहना है कि सीमा के पास कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान नेपाल की ओर से फायरिंग की गई। सभी को सीतामढ़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से सीमा पर तनाव है। बैठा डंडा, जब डंडा लगा दिया तो इधर से बोला कि सड़क मार जाओ, बोला इधर से आदमी। इसके बाद उसका गोली चलाने लगा। सशस्त्र वाला गोली चला दिया, तो गोली चला दिया थी, भागा तो उसको पैर में गोली मार दिया। एक आदमी को दरे पर खत्म कर दिया, एक आदमी को और हाथ में लगा हुआ है। 2 आदमी का, एक आदमी का और गोली मार कर नेपाल वाला घिस कर ले गया उधरे। 3 आदमी इधरे आ गया। दावा यह है कि एक परिवार नेपाल जा रहा था। नेपाली सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर इस परिवार को रोक दिया और वापस लौटने को कहा। इस बात को लेकर विवाद हो गया और नेपाली सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग कर दी। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल में सीमा विवाद के चलते रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धारचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद चीन की शह पर नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया गया। नेपाल नए नक्शे को अपने संविधान में शामिल करना चाह रहा है। दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया है कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। फायरिंग की यह घटना ऐसे समय में हुई है जब सीमा विवाद को लेकर नेपाल लगातार भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। फायरिंग की नौबत क्यों आई, इसे लेकर जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पूरी दुनिया जानती है कि नेपाल को कौन उकसा रहा है और इस बीच चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन का विरोध करने के लिए अमेरिका के साथ गया तो चीन अपने हितों की रक्षा करने से हिचकेगा नहीं, फिर चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक। बहरहाल कोरोना काल में पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले 6 दिन से तूफानी रफ्तार से बढ़ रही हैं। हफ्ते भर में पेट्रोल डीजल 3 रुपए लीटर से ज्यादा महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने तेल की कीमतों में किए जाने वाले रोजाना बदलाव को दोबारा शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें सेंचुरी लगाने को बेताब हैं? पेट्रोल डीजल की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती जा रही हैं। पिछले 6 दिनों से लगातार बढ़ती तेल की कीमतों ने आम आदमी का दम फुला दिया है। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत के बड़े बड़े शहरों में पेट्रोल किस रेट से मिल रहा है। दिल्ली में 74 रुपए 57 पैसे, मुंबई में 81 रुपए 53 पैसे, चेन्नई में 78 रुपए 47 पैसे, कोलकाता में 76 रुपए 48 पैसे, नोएडा में 76 रुपए 59 पैसे,
पटना में 78 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। पिछले 6 दिनों से पेट्रोल करीब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। हर चीज़ को अभी कोरोना से अभी लड़ रहे हैं, उसमें सैलरी भी नहीं मिल पा रही है पूरी तरह से, ऊपर से डीजल के पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं, तो दिक्कत तो है सर। मेरे जैसे जो लोग हैं उनको बुलाया जाता, कुछ लोगों को घर पे ही रहना है और कुछ पैसे भी नहीं है और लगातार ये पेमेंट जो पेट्रोल का रेट है ये बढ़ता जा रहा है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा ये है, खाने को पैसे नहीं रह रहे हैं, अभी के टाइम पे रोजगार नहीं मिल रहा है। पेट्रोल के प्राइस इस तरीके से बढ़ना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि हर तरीके से मिडिल क्लास वाला ही दब रहा है, उसको कहीं से भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। पेट्रोल की तरह डीजल की कीमतों में भी आग लगी हुई है। अब ये जान लीजिए कि देश के अलग अलग शहरों में डीजल की कीमतें क्या हैं। दिल्ली में 72 रुपए 81 पैसे, मुंबई में 71 रुपए 48 पैसे, चेन्नई में 71 रुपए 14 पैसे, कोलकाता में 71 रुपए 14 पैसे, नोएडा में 66 रुपए 60 पैसे, पटना में 71 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। क्रूड बास्केट का जो रेट है उसके अंदर हमारे दो मेन एलिमेंट जो कि एक तो हमारा रुपया जो डॉलर के प्रति और दूसरा क्रूड की जो प्राइस है, वो दोनों के क्रूड बास्केट के रेट के हिसाब से वो हमारा एक पेट्रोल डीजल का दाम निकलता है। उस पेट्रोल डीजल के दाम के अंदर अब जो देखा जा रहा है कि 5 से 7 रुपया आज के टाइम पे उसकी बढ़ने की गुंजाइश है। तो डेली जो प्राइस बढ़ रहे हैं 60 पैसे 50 पैसे 60 पैसे पर डे के हिसाब से जो बढ़ रहे हैं वो 5 से 7 रुपया इसी ट्रेंड के हिसाब से बढ़ेंगे और करीबन 3-4 रुपये का जो इंक्रीज हो चुका है और आने वाले वक्त में भी 1.5-2 रुपये का और इंक्रीज होना है। जानकारों के मुताबिक भले ही इंटरनेशनल मार्केट में फिर से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह है एक्साइज ड्यूटी में हुआ इजाफा। महीने भर पहले सरकार के पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद भी तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई थी। जब रेवेन्यू एस्टीमेट्स जो अनुमान किया गया था वो नहीं सही आएंगे, तब सरकार के पास एक बैलेंसिंग व्यू करने के लिए एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को उसमें एक्साइज बढ़ा के जितनी हो सके जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको कैसे ब्रिज किया जाए। दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 80% तेल विदेशों से आयात करता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल की एक बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर भारी उथल-पुथल भी है। जिस रफ्तार से हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें भड़की हुई हैं, उससे लग रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के सेंचुरी लगाने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।